हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सीबीएसई के जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीबीएसई के सर्कुलर पे आई है वेबसाइट पे कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे जितने भी क्लास 10th में हैं उन्होंने साइंस और एसएसटी का एग्जामिनेशन देना है। तो अभी तक साइंस में जैसे हम सभी को पता है कि 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अगर मैं बात करता हूँ एसएसटी की, तो एसएसटी में भी 4 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको एंड पॉलिटिकल साइंस। तो सीबीएसई ने इस बार क्या देखा है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में चेकिंग के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि जो टीचर स्पेशलाइज होते हैं केमिस्ट्री में वो फिजिक्स भी चेक कर रहे हैं, बायो भी चेक कर रहे हैं। सिमिलरली जो टीचर बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं वो केमिस्ट्री चेक कर रहे हैं, फिजिक्स चेक कर रहे हैं। तो इस साल से सीबीएसई का जो नया सर्कुलर आया है उसमें सीबीएसई ये बताना चाह रही है कि इस बार से जो बोर्ड 2026 में फैब में बच्चे एग्जामिनेशन देंगे उसमें जो क्लास 10th में साइंस और एसएसटी का जो एग्जामिनेशन होगा वो बच्चे ने बिल्कुल इस चीज़ के देख कर रखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर अलग अलग होगा। मतलब कहने का मतलब पेपर तो एक ही होगा, लेकिन उसमें सेक्शन को बाइफरकेट कर दिया गया है। आज से पहले ऐसा नहीं होता था कि एक ही पेपर होता था, उसमें मिक्स क्वेश्चंस होते थे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर फिजिक्स है तो सेकंड केमिस्ट्री है, थर्ड बायो है, या फिर ऐसे होता जाता रहता था। लेकिन इस बार से जो पेपर आएगा आपका 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स को सेक्शन वाइज बाइफरकेट कर दिया है। बायो के क्वेश्चन एक साथ आएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन एक साथ आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक साथ आएंगे। सिमिलरली फॉर हिस्ट्री सेम, ज्योग्राफी एक साथ, पॉलिटिकल साइंस एक साथ, इको एक साथ। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम बच्चों के लिए कहां पर है? बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन एक साथ आएंगे। बच्चों के लिए जो मेन प्रॉब्लम है कि बच्चों को जो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन उसको भी एक साथ ही करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं आपको सर्कुलर बताता हूं जो 9 दिसंबर का सर्कुलर है कि सीबीएसई कह रही है कि क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन को इंक्रीज करने के लिए, देखिए यहाँ पे क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि उसको इंप्रूव करने के लिए सीबीएसई ने जो साइंस के हैं 3 सेक्शन हैं, जैसे सेक्शन ए हम बी एंड सी, ए इज फॉर बायोलॉजी, बी इज फॉर केमिस्ट्री एंड सी इज फॉर फिजिक्स, इसका पेपर एक साथ आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शन इन साइंस। जो क्वेश्चन पेपर, जो आंसर शीट है हमारे पास, उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले आपने सेक्शन ए कर लिया, फिर सेक्शन बी कर लिया, सेक्शन सी कर लिया। आपकी मर्जी, आप सेक्शन बी पहले कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मर्जी, आप सेक्शन सी पहले कर लीजिए। किसी किसी बच्चों का बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, किसी का केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। तो ये कहीं भी नहीं मेंशन है कि आपको सबसे पहले सेक्शन ए ही करना है या सबसे पहले सेक्शन बी ही करना है। आप पहले ए करिए, फिर बी करिए, सी करिए, या फिर पहले बी करिए, जो भी है। लेकिन करना क्या है, आपको सभी को एक साथ ही करना है। ऐसे ही एसएसटी के पेपर में जो 4 पेपर मतलब सेक्शन है, वो चारों सेक्शन के क्वेश्चन एक साथ अलग अलग एक साथ आएंगे। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक साथ होंगे, ज्योग्राफी एक साथ होंगे, पॉलिटिकल साइंस एक साथ होगा, इकोनॉमिक्स एक साथ होगा। आपको उसमें भी क्या करना है कि सबसे पहले आपने, मान लीजिए आपकी पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी है तो सेक्शन सी सारे क्वेश्चन एक साथ कर लिए, फिर सेक्शन ए पे गए, हिस्ट्री किया, बी ज्योग्राफी किया, डी इको किया, आपकी मर्जी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिप्लाईज ऑफ क्वेश्चन आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली। एक अगर सपोज बायो का सेक्शन है तो उसमें बायो के क्वेश्चन होने चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री के हैं तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इको नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पॉइंट नंबर 4 कह रही है सीबीएसई, इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड दीज विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। तो ये बेटा आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कहीं भी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। पी एक साथ है तो एक साथ रहे, सी एक साथ है एक साथ रहे, बी एक साथ है एक साथ रहे। और ऐसे ही अगर एसएसटी की बात करें तो उसमें भी करना है। सच मिस्टेक विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एड्रेस्ड इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन। अगर आपका सपोज लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया तो आप अगर री इवेल्युएट पेपर में जाते हैं तो भी आपकी इस बात को नहीं सुनी जाएगी सीबीएसई के द्वारा। तो ये क्लास 10th के बच्चों के लिए एक देखा जाए तो बहुत ही नई चीज स्टार्ट हो रही है क्लास 2026 से। तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। और मैं जितने भी सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट्स हैं, एकेडमिक्स के हों, चाहे एफिलिएशन के हों या फिर कहीं भी किसी भी चीज़ के हों, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। थैंक यू।